अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजा नुमान, द ओनर ऑफ मैजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। इस घर की पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, पार्ट 1 बनाया था। लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी का पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी आप हज़रात से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का कोई पार्ट मिस मत करें। इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, क्योंकि मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस के अंदर ऐसी चीज़ें नोट करता हूँ कि जब बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो बीच बीच में से कुछ पार्ट्स मिस कर जाते हैं। जब उन पार्ट्स को मिस किया जाएगा तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप वही चीज़ मुझसे फ़ोन पे दोबारा अगेन पूछेंगे। ठीक है, आपने वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट देखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो इस घर का क्विक ओवरव्यू आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इस घर के अंदर सारी विंडोज़ डबल ग्लेज इंस्टॉल की गई हैं और सारी खिड़कियों के अंदर क्लियर यानी कि ट्रांसपेरेंट ग्लास को यूज़ किया गया है। डबल ग्लेज के अंदर 12 mm का स्पेसर यूज़ हुआ है। अंदर और बाहर दोनों साइड पे जो ग्लास की थिकनेस है वो 5 mm है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो में आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमने एल शेप विंडोज़ को भी इंस्टॉल किया है। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको फ्रेंच विंडो के बारे में बताया था, जो कि इस घर के फ्रंट एलिवेशन के ऊपर आप देख सकें तो फ्रंट के ऊपर यहाँ पे फ्रेंच विंडो लगाई गई है। इस फ्रेंच विंडो के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बता दी थी। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि पार्ट 2 के अंदर जो एल शेप विंडोज़ हैं वो कैसे लगाई गई हैं, एल शेप विंडो का लेवल कैसा होना चाहिए, एल शेप विंडोज़ कैसी लगती है, उसका जो जॉइंट है, जो कॉर्नर है, उसको कैसे बिठाया जाता है। तो ये एल शेप विंडो है। इसकी एलिगेंसी को आप अपने लफ्ज़ों में ख़ुद बयान कर सकते हैं। ग्लास टू ग्लास एज के साथ ये कॉर्नर विंडो बनाई गई है, जिसको एल शेप विंडो कहते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी ग्लास की और ख़ूबसूरती और शाइन आप देख सकते हैं। सबसे जो महारत वाली बात है, इसके ग्लास को जोड़ना है, कॉर्नर को जोड़ना है, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की हवा और मॉइस्चर ना आए। इसकी दूसरी साइड ये है, यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो रखी गई है वेंटिलेशन के लिए। साइड पे ग्लास जो है वो 5 mm इंस्टॉल किया गया, क्लियर ग्लास। दरमियान में ये आपको नज़र आ रहा है स्पेसर। इसको एलुमिनियम स्पेसर कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसके अंदर केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये इस एक साइड फिक्स है और दूसरी साइड इसकी स्लाइड रखी गई है। ये साइड इसकी स्लाइड है और दूसरी साइड पे इसके फिक्स ग्लास को इंस्टॉल किया हमने। तो ये साइड जो है वेंटिलेशन का काम कर रही है और सामने फिक्स ग्लास को रखने का मकसद ये था कि सामने से इसका व्यू क्लियर लगे। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास को क्यों इंस्टॉल किया गया? इसलिए कि यहाँ पे राइट लेफ्ट की बहुत सारी ग्रीनरी है, तो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है उसमें बाहर वाली साइड पे जो व्यू है बहुत क्लियर होता है। तो इसलिए हर इंसान की एक अपनी चॉइस है। आप इसमें कोई भी कलर का शीशा इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसको आप लाइक करें। आपके घर की एलिवेशन के हिसाब से या थीम के हिसाब से जो ग्लास मैच करते हैं आप उसको मैच कर सकते हैं। इस विंडो का जो कॉर्नर, इस विंडो के दो तरह के कॉर्नर बन सकते हैं। एल शेप विंडोज़ के 2 कॉर्नर होते हैं। अब एक किस्म का कॉर्नर ये था कि उसमें इस कोने के ऊपर यहाँ पे या तो इस यहाँ से लेके और ऊपर टॉप तक या तो पिलर लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे पिलर नज़र आएगा गोल। नहीं, क्योंकि पिलर से काफ़ी सारा व्यू ख़राब होता है, तो लोग ज़्यादातर पिलर को रिकमेंड नहीं करते कि आप पिलर लगाएं। तो ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे आप सिर्फ सिलिकॉन लगा के एक ग्लास टू ग्लास एज कहते हैं इसको, तो ये ग्लास टू ग्लास एज को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो मॉइस्चर के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अभी हालिया पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं। इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे बहुत सारी लास्ट नाइट भी बहुत तेज़ बारिश रही है। तो हर घर में ये कंप्लेन आती है कि हमारी विंडोज़ में पानी आ गया, हमने डबल ग्लेज विंडोज़ लगाई तो शीशे के अंदर पानी आ गया। तो मैं यहाँ पे ये जो विंडोज़ मैंने इंस्टॉल किए हैं, इनको इंस्टॉल किए हुए तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं। अभी इस घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बहुत सारी बातें भी हुई हैं। तो साइट पे इंस्पेक्शन में साथ साथ करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर विंडोज़ के अंदर हो, पानी के मसले मसाइल हों, डबल ग्लेज ग्लास जो हम लोगों ने लगाया क्या उसके अंदर कोई मॉइस्चर आया है या नहीं आया। ये सारी चीज़ें हम लोग विद पैसेज ऑफ टाइम इंस्पेक्ट करते रहते हैं अपनी साइट्स के ऊपर। तो आज मैं इस साइट के ऊपर एक तो आपके लिए भी आया कि आपके लिए एक वीडियो बना के शेयर कर दूँ, और नंबर 2 कुछ मालूमाती चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी हम मॉइस्चर की बात करते हैं। अब इसकी ये साइड अगर आप देखें
यहाँ पे ये इसको हम सिलिकॉन कहते हैं, इसको बाहर वाली साइड पे सिलिकॉन लगाई जाती है। तो जब ये सिलिकॉन लगाई जाती है तो देखें ये बाहर एक्सपोज एरिया है, इस एक्सपोज एरिया के बीच में भी हमारे कोई शीशे के अंदर आप नीचे से ऊपर देखें तो किसी जगह पे भी आपको किसी किस्म का भी मॉइस्चर नज़र नहीं आएगा। अभी हालांकि 4 महीने हो गए हैं इस ग्लास को यहाँ पे इंस्टॉल हुए और इन 4 महीनों के अंदर तकरीबन 20 से 25 बारिशें जो हैं वो बहुत तेज़ आंधी के साथ बारिशें हो चुकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्लास है एज़ इट इज़ अपनी जगह पे खड़ा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब आपने किसी डबल ग्लेजिंग को देखना हो कि वो कैसी है तो हम उसकी सिलिकॉन को, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, ग्लास को देखते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने जो यहाँ पे सिलिकॉन को इस्तेमाल किया ये डो कॉर्निंग जर्मन सिलिकॉन। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कंपनी के नाम पे बात करते हैं जी कि हम जो सिलिकॉन लगाएंगे या हम जो डबल ग्लेजिंग करेंगे तो हम फैक्ट्री से वो डबल ग्लेजिंग करेंगे। तो बहुत सारे लोग फैक्ट्री से करवाते भी हैं और बहुत सारे लोग खुद से डबल ग्लेजिंग करते हैं। डबल ग्लेजिंग में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना होता है डबल ग्लेजिंग के अंदर, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो मॉइस्चर का आता है या साउंड कंट्रोल का आता है या फिर हीट कंट्रोल का प्रॉब्लम आता है। तो जब डबल ग्लेज ग्लास के अंदर एक तो आर्गन गैस जो कि कलरलेस और ओडोरलेस गैस होती है उसको इंजेक्ट किया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि वो हीट को भी कंट्रोल करती है और मॉइस्चर को भी कंट्रोल करती है। ये सिल की बाहर वाली साइड है, 88 mm ये फ्रेम है और ये अंदर वाली साइड है। इसके अंदर वाली साइड को देखें तो ये कट है, यानी ये वाली जो साइड है इसको ऊपर रखा गया है और ये जो बाहर वाली साइड है इसको थोड़ा सा डाउन रखा गया है, ताकि जो भी पानी इसके अंदर आएगा यहाँ से, इसके अंदर आएगा यहाँ से ड्रेन होल के अंदर आएगा। ये ड्रेन होल है जिसको हम वाटर होल कहते हैं। यहाँ से पानी इस सुराख के ज़रिए यहाँ से फ्लश हो जाएगा। सिलिकॉन दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर विंडो। जब विंडो को इंस्टॉल कर दिया जाता है तो सिलिकॉन की एप्लीकेशन लाजमी होती है। तो इस एप्लीकेशन की सफाई और मजबूती उस टाइम होती है जब आपकी विंडोज़ का जो लेवल है वो बराबर हो। विंडोज़ के लेवल से क्या मुराद है, इस साइड पे अगर आप देखें या मैं इस साइड से देखूं तो वहाँ टॉप से लेके और यहाँ नीचे बॉटम तक, अगर ये 6 फुट विंडो है तो इस साइड से, दूसरी साइड से, टॉप से लेके नीचे बॉटम तक ये सारी 6 फुट ही होनी चाहिए। 6 फुट आधा इंच या 6 फुट 1 इंच नहीं होनी चाहिए। हाँ, RTV सिलिकॉन की जो ग्रिप है वो 5 मिली है। 5 मिली से ज़्यादा यानी कि 5 mm से ज़्यादा अगर आपकी विंडो के अंदर गैप होगा तो इस सिलिकॉन की ग्रिप नहीं होगी। फॉर द टाइम बीइंग फैब्रिकेटर्स क्या करते हैं कि उसके ऊपर सिलिकॉन की एक लेयर लगा देते हैं, लेकिन क्या होता है लेटर ऑन वो सिलिकॉन वहाँ से निकल जाती है क्योंकि बारिशें होती हैं। बारिश होने से ये जो पेंट है ये उखड़ जाता है। जब ये उखड़ेगा तो सिलिकॉन भी डेफिनेटली उसके साथ उखड़ जाएगी, तो पीछे जगह खाली रह जाएगी। जब भी बारिश होगी तो आपकी विंडोज़ के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं जब आप घर बनाने लगते हैं। प्लस्तर वाले को बोलें कि जो भी मेरी विंडो हो उसका गुनिया, देसी ज़ुबान में हम उसको गुनिया कहते हैं, यानी कि लेवल, उसको बताएं कि अगर विंडो एक साइड से 6 फुट है तो दूसरी साइड से एग्जैक्ट 6 फुट होनी चाहिए, या 6 फुट में 5 mm ज़्यादा होगी तो उसका कोई मसला नहीं होगा। लेकिन 5 मिली से ज़्यादा 8 मिली, 10 मिली, 15 मिली, 20 मिली, 1 इंच, ठीक है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। उसको हम कवर नहीं कर सकते। इवन दो हम अपनी कोटेशंस के अंदर हम इसको मेंशन करते हैं कि हम इसकी कोई गारंटी नहीं देंगे। आपके घर में अगर बाद में पानी आया उसके गारंटर हम नहीं है। हमारा काम है विंडोज़ को लगाना और आपको एडवाइस देना। हमारी टीम आपके घर पे जब जाएगी फ़ाइनल साइज़ लेने के लिए, फ़ाइनल साइज़ लेने के बाद हम आपको ये बता देंगे, ये चीज़ें पॉइंट आउट कर देंगे कि किस विंडो में कितना गैप है। अगर तो 5-7 मिली तक गैप है तो इट्स ओके, जस्ट लीव इट। अगर इससे ज़्यादा गैप है तो फिर हम वहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं, मार्कर के साथ लिख भी देते हैं, चौक के साथ आपकी दीवारों पे लिख देते हैं कि इस विंडो में इतना फ़र्क है, आप इस विंडो को ठीक करवाएं। हमारी विंडो छोटे साइज़ पे बन के आती है, जो बाकी का एरिया होता है। अब मैं इस विंडो में ही आपको एग्जांपल बताता हूँ। दिस विंडो इज़ द बेस्ट एग्जांपल। इस विंडो के अंदर भी यही प्रॉब्लम आया, जो कि हमने क्लाइंट को पहले भी बता के रखा हुआ है, बट क्लाइंट ये कह रहा है कि मैं इस मामले को हल करवा लूँगा, नथिंग टू वरी अबाउट दिस। लेकिन हमने जहाँ तक मैक्सिमम इसको सिलिकॉन कर सके वहाँ तक लेके आए, लेकिन उससे ज़्यादा का जो गैप है वो हमने क्लाइंट को बता दिया कि अभी तक आपके बंदों ने, हम जब यहाँ से साइज़ लेके गए हम उनको बता के गए कि ये चीज़ आपने करनी है। बट क्या होता है कि मालिकान ज़्यादातर सर पे नहीं होते, तो ये छोटे मोटे इश्यूज़ जो हैं वो बाद में
कवर करना मुश्किल हो जाता है और आपके घर से उस टाइम लेबर भी जा चुकी होती है। इस विंडो में देखें, ये जो साइड है यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त सिलिकॉन आई है, क्योंकि यहाँ पे जो विंडो का गैप है दैट वाज नॉट मोर देन 2 और 3 mm। तो यहाँ पे सिलिकॉन की ग्रिप देखें और सिलिकॉन की सफाई को देखें। इसी तरह जब मैं ऊपर चला जाता हूँ तो ऊपर वाली साइड आप देखें तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन 1.5 इंच से ज़्यादा का फ़र्क है इस विंडो में। और वो दूसरी साइड देखें, वहाँ पे सिलिकॉन हुई है, तो वहाँ से गैप स्टार्ट हुआ है, तो इस साइड पे कोने में आके ये गैप देखें कितना ज़्यादा हो गया। तो ये जो गैप्स हैं हमने छोड़ दिए हैं, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे सिलिकॉन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी जॉब को यहाँ पे कंप्लीट कर सकता था, मैं यहाँ पे सिलिकॉन कर सकता था, मैं ये चीज़ छुपा सकता था, लेकिन नहीं, हमने नहीं छुपाई। हमने ये चीज़ पहले भी नोटिफाई करवाई थी और अभी भी हमने इसको हाईलाइट किया है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी विंडोज़ में ताकि ना आए। आपको डे फर्स्ट से ये पता हो कि मेरी विंडो के अंदर जो लेवल है मुझे उस चीज़ का पता है या नहीं पता। अगर आपको इन चीज़ों की मालूमात होगी, आप अपने मैसन को इस चीज़ के बारे में फोर्स कर सकते हैं। जब आप अपने मैसन को थोड़ा पुश करेंगे तो वो ये सारी चीज़ें परफेक्ट बनाएगा। तो इस विंडो का भी हाल ये होगा कि जो हमारे क्लाइंट थे वो कह रहे थे कि मैं इसका कोई सलूशन देखूंगा परमानेंट, फिर उसके ऊपर आप सिलिकॉन कर दीजिए। अगर मैं इसके ऊपर सिलिकॉन कर देता, 1 साल बाद, 6 महीने बाद ये सिलिकॉन अपनी जगह से हटती, तेज़ बारिश होती, बारिश होने के साथ इस विंडो के अंदर पानी जाना शुरू हो जाता था, जिससे हमारा इमेज ख़राब होता है। तो वो इमेज हमने ख़राब नहीं करना, हमने जो भी चीज़ें क्लाइंट को हाईलाइट करनी है। ये विंडो की आउटलुक है। आज 4 महीने हो गए इस काम को हुए। ग्लास कितना शफाफ, कितना खूबसूरत, और इसके अंदर किसी किस्म का स्पॉट नहीं है, वैसा ही शाइन कर रहा है जैसा पहले दिन लगाया गया था। सिलिकॉन की नफासत देख लें कि कितनी उम्दगी के साथ सिलिकॉन को अप्लाई किया गया। असल में ये चीज़ें जो होती हैं वर्कमैनशिप में काउंट की जाती हैं। इसके अंदर जो सिलिकॉन हुई है वो देखें कि कितनी सफाई के साथ, कोई सिलिकॉन ऊपर नीचे नहीं है। तो इस सिलिकॉन को इसलिए जितना ये खूबसूरत और अच्छे तरीके से अप्लाई की जाएगी, उतनी ही विंडो की जो लुक है वो खूबसूरत लगेगी। विंडो का ओवरव्यू आपके सामने है। ये बड़ा ग्लास फिक्स किया गया है, एक साइड उसकी स्लाइड की गई है, दोनों शीशे इसके टेम्पर्ड किए गए हैं। टेम्पर्ड ग्लास की निशानी बताता चलो, वीडियो तो लंबी होगी लेकिन एक छोटी सी चीज़ें बार बार मेरे जहन में आती हैं तो मैं उनको स्किप नहीं करना चाहता। टेम्पर्ड ग्लास की निशानी क्या है? टेम्पर्ड ग्लास को क्या कहते हैं? टेम्पर्ड ग्लास होता क्या है? टेम्पर्ड ग्लास जो है वो प्रोसेस्ड ग्लास होता है। जब हम किसी ग्लास को टेम्पर्ड करते हैं, आपकी गाड़ी की जो फ्रंट स्क्रीन है यानी कि विंड स्क्रीन है, साइड वाले शीशे सारे टेम्पर्ड होते हैं। तो जब भी इसको कुछ नुकीली चीज़ हिट करती है तो ये ग्लास चूरा यानी कि छोटे छोटे पीसीज में बट जाता है, आपको हार्ड नहीं करता, इंजरी नहीं आती। तो टेम्पर्ड ग्लास जो है वो हार्ड हो जाता है, इतनी जल्दी टूटता नहीं है। हाँ, कोई नुकीली चीज़ मारेंगे तो ज़रूर टूटेगा, लेकिन अगर नॉर्मल बच्चे फुटबॉल मार रहे हैं, बैट मार रहे हैं, किसी ने कोई पत्थर छोटा मोटा उठा के मार दिया तो उससे ग्लास आपका टूटता नहीं है। अगर टूट जाए तो वो किरची हो जाता है, आपके बच्चे, आपके घर में कोई बंदा उसके नज़दीक खड़ा है तो वो ज़ख्मी नहीं होता है। तो ये टेम्पर्ड ग्लास के फ़ायदे हैं। टेम्पर्ड ग्लास के बारे में भी अगर आपने मुझसे कुछ चीज़ें पूछनी हो तो वो आप मुझसे अगली वीडियो में या मुझे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मेरे भी इस पेज को आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सारी आने वाली नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सकें। सेटअप मेरा जो है, मेरी फैक्ट्री ओपन है सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक, और कराल चौक न्यू गुलज़ारे कायद रावलपिंडी, यहाँ पे मेरा सेटअप लगा हुआ है। गूगल मैप के ऊपर आप मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। फेसबुक के ऊपर मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स के नाम से मेरा पेज बना हुआ है, उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स के नाम से मेरा पेज है, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 031253722768। आप किसी टाइम भी मुझे क्यूरीज के लिए व्हाट्सएप या टेक्स्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।